सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल आपने देखा कि एक हिजान की कैफियत थी और कल हमने देखा कि शाम को एक वाक़या होता है। और वाक़या क्या है? पहले खबर आती है कुछ पुलिस वाले गए जनाब इज़हारुल हसन साहब MQM के लीडर उनके यहाँ, और फिर पता चला कि नहीं वापस आ गए। फिर वहाँ DSNGs पहुँच जाती हैं और फिर एक छापा पड़ता है। राव अनवार साहब पहुँच जाते हैं जो हाई टॉप ऑफिशियल हैं पुलिस के सिंध में, और वो उन्हें उठाते हैं और वो मीडिया पर नज़र आता है। और फिर हम बैठ जाते हैं, एक बाज़ार सज जाता है तजियात का, और फिर सारी जो नॉर्मल ट्रांसमिशन हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं और हम बैठ के और शोर देख रहे थे। और फिर जब ये सब कुछ हो रहा है और दूर से हर कोई कोड़ी लेके आ रहा है, रात को पता चलता है कि ना सिर्फ वो रिहा हो गए हैं बल्कि PM साहब बहुत ही बर्म हैं और उन्होंने खुद पर्सनली CM सिंध से भी बात की है कि ये क्या मामला है। और हम हक्के बक्के देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा है, ये कोई फिल्म है, ये क्या कोई एंटरटेनमेंट है, मामला क्या है। और मामला इसलिए भी ये हमें लगता है कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है कि राव अनवार साहब कहते हैं वो चीफ हैं तमाम टारगेट किलर्स के। अगर हैं तो भाई वो अब तक बाहर क्यों हैं? और फिर अगर वो चीफ हैं टारगेट किलर्स के बकौल एक इंपॉर्टेंट पुलिस ऑफिशियल के, तो फिर क्या जो PM साहब कह रहे हैं हम उनसे क्या सवाल करें कि जी आपका एक ऑफिशियल जो फेडरल गवर्नमेंट के सर्वे, पता नहीं वो फेडरल गवर्नमेंट से आए हैं या नीचे से ऊपर गए हैं, बहरहाल हैं तो सरकार के मुलाजम, वो ये कह रहे हैं आप कुछ कह रहे हैं, ये क्या कहानी। और फिर एक और भी डायमेंशन इस कहानी की खुलती है जब इस तरीके से चीज़ों को रखा जाता है, एक कियोस्क में एक मलफूफ मिस्ट्री बनाई जाती है, तो फिर जाहिर है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनती हैं। और मुखालफिन कहते हैं कि क्या MQM में एक दोबारा रूह फूंकने की कोशिश की जा रही है, एक नई ऑक्सीजन दी जा रही है, उम्मत की सुर्खी लग जाती है और हम बैठे देख रहे हैं तमाशा, और फिर अब बैठ जाते हैं किसी नए तमाशे के इंतजार में। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब MQM के रहनुमा और सेनेटर हैं शैला रजा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शाही सैयद साहब हैं ANP के। मगर मैं बात का आगाज मियाँ अतीक साहब से करूंगा। मियाँ साहब, ये अब हम कैसे देखें, इसको कैसे इंटरप्रेट करें? हमारे पास दो किस्म की राय है, तीन राय कह लें। एक राय ये है कि जनाब वो चीफ ऑफ टारगेट किलर्स हैं, दूसरा PM साहब बर्म है कि ये सब क्या तमाशा है, मियाँ अपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब की स्टेटमेंट आ जाती है, और तीसरी राय ये है कि नई रूह फूंकी जा रही है। आप ही हमारी कोई रहनुमाई फरमा दें, हम इस सारे खेल को क्या समझें जनाब मियाँ साहब? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, जैसा कि आपने खुद कहा कि ये एक कियोस्क की सिचुएशन पैदा की गई, माजरत के साथ, ना तो मैंने पैदा की, ना ही हमारे किसी ओहदेदार ने, जिम्मेदार ने, ना ही ख्वाजा इजहार भाई ने। ये तो जो हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं कोई इंडियन मूवीज़ के, इस तरह जैसे अभी आपने फरमाया, बिल्कुल मूवीज़ में ही ऐसा होता है। अब इस बात को किसको देखना है? इस बात को ख्वाजा इजहार साहब को नहीं देखना, इस बात को मुझे नहीं देखना, कराची वालों को नहीं देखना, उस पुलिस के अफसर को देखना है जो अपने आप को एक बेलगाम घोड़े की तरह समझते हैं। उन्होंने चैलेंज किया किसको? ना सिर्फ हुकूमत वक्त को, अपने इदारे को, बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को, और एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि ट्रस्ट मी काजी साहब, अगर इसके बारे में कोई सोचता भी है तो एक मर्तबा परेशानी आ जाती है, क्या वाकई में ही इजहार भाई जो है वो क्रिमिनल हैं? कितनी FIRs उन्होंने खुद फरमाया, मौसूफ साहब जो अभी सस्पेंड है, और यह भी इल्म मालूम नहीं कि कितना अरसा वो सस्पेंड रहते हैं। आखिर कौन सी ताकत उनके साथ है जो वो अफसराने बाला को कुछ नहीं समझते, चीफ सेक्रेटरी को कुछ नहीं समझते, चीफ मिनिस्टर को कुछ नहीं समझते, IG साहब को कुछ नहीं समझते। अगर देखा जाए तो पुलिस, सिर्फ सिंध पुलिस में ही कई SSP साहब हैं, इसी तरह पंजाब पुलिस में भी है, गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस में भी है। आपने पॉलिटिकली तो गेन किया ना, लेकिन कहीं ऐसी तारीख नहीं है। मियां साहब, आपसे सवाल है, आपको मैं ज्यादा टाइम देना चाहता हूं, लास्ट टाइम आपके रिप्रेजेंटेटिव को कम टाइम मिला। मुझे ये बताएं कि ये पॉलिटिकली तो आपने गेन किया, हमदर्दियां आपकी तरफ गई, इनोसेंट होके भी अज़हारुल हसन और आप पॉलिटिकल मैप पे, माजरत के साथ आप इसको काजी साहब इस एंगल से देख सकते हैं। नहीं, आपके जो चंद लोग हैं, ये अभी आपने एक अखबार का जिक्र किया, वो तो पता नहीं कौन सी ऐनक लगाकर सब कुछ देखते हैं कि उनको सब कुछ लाल 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 नजर आता है। कौन सी ऑक्सीजन उनको नजर आ गई? वो ये क्यों नहीं देखते कि हमारी बहन के साथ, हमारे घर वालों के साथ कल क्या सलूक किया गया? क्या इस तरह होना चाहिए? ये जिस शख्स ने ये किया वो
कि उसके साथ क्या करना चाहिए और वो कह क्या रहा है। वो कह रहा है, जब उससे ये कहा जाता है भाई खुदारा हमारे किसी जिम्मेदार ने, ओहदेदार ने क्या कोई बदतमीजी की, मैं यहां असद खरल का वाकया भी जो है ना वो जरूर जरा लाना चाहूंगा। ये फर्क है, जो जोरदार लोग हैं, लाड़काना में क्या हुआ, जब पकड़ने के लिए रेंजर्स वहां गई तो यही सिंध पुलिस तमाम रेंजर्स को ले जाकर कहां बंद कर देती है, थाने में। भूला नहीं है अभी कोई भी उस वाक्य को, अभी चंद दिन पुरानी बात है। तो ये तो हुआ जो लोग ताकतवर हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका ताल्लुक सिंध से है, मैं कतई तौर पर ये नहीं कहूंगा कि ये इंटीरियर सिंध का वाक्य है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आज जब महाजरों की बात की जाती है तो मेरे जैसा शख्स भी ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो बिनते हव्वा नहीं थी, कल जिस तरह उनकी बेतौकीरी की गई, क्या वो इस जमीन की बेटी नहीं थी, क्या उनका ताल्लुक कराची से नहीं था, वो कराची वालों की बहन बेटी नहीं है, क्या वो घर। मियां साहब, मैं बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि जो भी इस तरह जो आपकी घर की जो हुर्मत है वो सबके घर की हुर्मत है, भले वो मगर मैं शैला रज़ा साहिबा, मेरा सवाल आपसे ये है, आपकी हुकूमत का एक पुलिस अफसर उन्हें उठाता है और कहता है कि जनाब ये तो चीफ ऑफ टारगेट किलर हैं, फिर उसके बाद सीएम साहब उन्हें छोड़ देते हैं बगैर किसी अदालत के, बगैर किसी जमानत के। ये खेल क्या है शैला रज़ा साहिबा, आप हमारी रहनुमाई फरमाएंगी? बहुत शुक्रिया। देखें, मैं तकरीर तो नहीं कर सकती, मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि किसी पर भी किसी इल्ज़ाम के तहत पुलिस कार्रवाई कर सकती है और ज़ाहिर है कि अपनी इंफॉर्मेशन पे करती है। और यहाँ पर ये मसला नहीं है कि उन्हें गिरफ़्तार किया जा रहा था, इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, शुबा था। और यहाँ पे जो मअतली हुई है वो इस बात पे हुई है कि तरीक़ाकार जो है उस पर एतराज़ था और वो जो है लीडर ऑफ द अपोजिशन है और एक तरीक़ाकार था कि आप उनको वारंट दिखाते और उसके बाद आराम से गिरफ़्तार कर लेते। उससे थोड़ी ही देर पहले जब उनके घर पे रेड हुआ तो उसमें भी सही तरीक़ाकार नहीं था, ख़वातीन नहीं अंदर गई थी, उस पर भी मअतली हुई थी। तो सिर्फ ये है कि यहाँ पे किसी को ना गिरफ़्तारी पे एतराज़ है ना किसी चीज़ पे था। रिहाई पे क्या फरमाएंगी? रिहाई जैसे हुई, रिहाई भी आइन के हिसाब से शायद 89 या 98, मैंने उसको ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि आज वो अदालत में गए थे। अगर रिहाई गलत होती तो अदालत जो है वो फ़ौरन कहती कि इनको गिरफ़्तार किया जाए और उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर देती। नहीं, अगर गलत है तो फिर मअतली से ये बात साबित हुई, मअतली से ये बात साबित हुई कि अदालत ने आज ये नहीं समझा कि इस तरह का कोई मुकदमा था कि जिस पे हबड़ दबड़ करके फ़ौरन गिरफ्तारी की जाए। और हम भी यही कह रहे हैं कि आप हबड़ दबड़ करके भी करते लेकिन एक पेपर अपना ज़रूर प्रेजेंट करते। जहाँ तक बात है राव अनवार साहब की, जो उनकी बहादुरी है, जो उनके कारनामे हैं, मैं एक केस की वजह से या किसी एक दो बातों की वजह से मैं उस पे नहीं बात कर सकती। इस वक्त टेररिज्म के ख़िलाफ़ बहुत चंद हमारे ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उसमें राव अनवार जो हैं सर फहरिस्त हैं, लेकिन किसी भी शख्स को इस तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। और जहाँ तक वज़ीर आज़म की बात है कि उन्होंने इस पर शोर मचाया, तो हम तो उस वक्त भी कहते थे वज़ीर आज़म साहब ये गलत हो रहा है। ज़ियाउद्दीन साहब का नवासा डॉक्टर आसिम जो हॉस्पिटल चला रहे हैं, जो HEC के हेड हैं, उनको इस तरह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इस तरह इतने दिन बंद नहीं रखा जा सकता। हमारे प्रोविंशियल ऑफिसर्स में इस तरह ऑफिसर्स नहीं घुस सकते फेडरल के। हम तो जब भी शोर मचा रहे थे। आपने ये कहा, ये मैं आपसे रहनुमाई चाहता हूँ शैला साहब, आपसे ही रहनुमाई चाहता हूँ। आप स्पीकर हैं और एक कानून साज असम्बली की स्पीकर हैं, ये डिप्टी स्पीकर हैं, ये क्या जुडिशियल पावर्स होती हैं सीएम के पास कि वो अगर एक उसको पुलिस वाले उठा लाए तो वो कहें इनको छोड़ दो? नहीं, इन्होंने अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। मैं 98 या 89 मेरे पास इस वक्त जहन में नहीं है, उसको थ्रू किया है और उसके तहत और जो 9 एक और जो आर्टिकल था 790 या कुछ भी, उसमें यह है कि जब करप्ट प्रैक्टिस हो जाए और कुछ अपनी ड्यूटी से एक्सीड कर जाए तो उस पर आप हम ये अभी कोशिश करते हैं, सकते हैं। तो मुझे आर्टिकल इनफैक्ट याद नहीं रहा।
शैला लेकिन साहबा, हम कोई काम गैर आईनी नहीं करते, ठीक है, बिल्कुल हम ठीक। जाग रहे हैं। हमारे सूबे में ये नहीं हो सकता कि मैं रात में चाहूंगा 14 आदमी कि- मार दिए जाएं और 100 लोगों को जख्मी कर दिया ठीक है, जाए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मीनवाइल जब मैं शाही सैयद साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, मगर मैं प्रोड्यूसर साहब भी सुन रहे हैं, हम चाहते हैं कोई हमारे साथ कानून दान भी हों, हम उनसे भी ये वजाहत करें इसी प्रोग्राम के दौरान ताकि ये क्लियर हो जाए। शाही सैयद साहब, आपने ये सब देखा, आप भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट ताकत हैं वहाँ पे कराची में, और ये सब देख रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? आपको कैसे लगा ये सारा खेल? और इसको जो कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, जो एक साजिशी कहानियाँ हम पे बात होना शुरू हो जाती है, उनमें से किसी आप एक पे यकीन रखते हैं? आपका हम टेक लेना चाहते हैं इस पे, शाही सैयद साहब। काजी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका ये कि हम बहुत बड़ी ताकत है, ये बिल्कुल मैं इसको कंडम करता हूँ। अगर हमारी ताकत होती तो आप आज का इंटरव्यू एक बंदे की गिरफ्तारी पे ना होता। कल का जो मोहम्मद एजेंसी में वाक़या हुआ जिसमें 28 पख्तून शहीद हुए मुसलमान मस्जिद में, जुम्मे के दिन जो धमाका हुआ, ये सारे चैनलों को उन्हीं पे प्रोग्राम करना चाहिए था, मगर अफसोस है कि पाकिस्तान में हमारे पख्तूनों का खून बहुत सस्ता है। आपको चाहिए था कि राव अनवर पे तस्करा करने के वहाँ के गवर्नर से, वहाँ के वज़ीर आला से, पीएम से या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से आप सवालात करते कि ये वाक़या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, जब इतनी बड़ी ज़रब अज़ब भी चल रही है, लेकिन लोग मस्जिदों में सेफ नहीं है। एक ही बात है, आपने भी तो बात कर दी हमारे प्लेटफॉर्म से, सिर्फ आपको नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म से आप बोले जो कहना चाहते हैं। आपका नहीं, मैं सिर्फ आपके चैनल है, सिर्फ आपके चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे चैनल की बोल रहा हूँ कि खुदा के लिए ठीक कह रहे हैं ये अगर आप लोग मुझे बोलते तो मैं ख्वाजा इजहार से रिक्वेस्ट करता कि एक दिन तुम ताने में गुजार लो, मेरी खातिर गुजारो, शायद वो गुजार लेता, लेकिन उन 28 बंदों पे जो शहीद हुए उन पे अगर प्रोग्राम में होती तो बहुत अच्छी बात होती। चलें, बहरहाल उसका भी जिक्र हो गया मौजूदा सिचुएशन पे। जी, ठीक है, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे उसकी बात करने की इजाजत दी थी, बहुत मेहरबानी। प्लीज चलें चलें जनाब। अच्छा, अब आपका मौजूदा सिचुएशन, जी, मौजूदा सिचुएशन पे देखो, राव अनवर का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन मुल्क के आईन और कानून के मुताबिक जिसके ऊपर FIR होता है तो उनको आदेश कोई भी पुलिस वाला करता है, और पुलिस वाला बार बार IG से या DIG से या SSP से पूछने नहीं जाता कि मैं प्लान नहीं FIR में बनने पर, उनका तो ड्यूटी ये है कि वो जाके पकड़ के ले आए। ठीक। जहाँ तक आप हमारे जो VIP कल्चर है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि MPA और MNA या सेनेटर साहब को, यहाँ पर हम ये बदकिस्मत इस मुल्क की है कि हम सियासतदान ही जो कानून बनाने वाला है वो कानून के लिए अपने लिए अच्छे रास्ते ढूंढ रहे हैं। कानूनन तो ये कि गिरफ्तारी के बाद भी वो असेंबली के स्पीकर को लेटर लिखते हैं कि भैया आपका MPA या MNA या सेनेटर हमने अरेस्ट किया हुआ है, ये हमारे पास है। लेकिन कल जिस तरीके से वावेला किया गया और कमज़ोर हुकूमत की निशानियाँ और कुछ नहीं होती। कमज़ोर हुकूमत की निशानी ये कि हम जिस हुकूमत में इत्तेहादी थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के, हमारे कराची में 65 लोग शहीद हुए। कराची में बल्दिया का वाक़या हुआ जिसमें 269 लोग भत्ते के लिए जलाए गए। कराची में 146 पुलिस अफिसर शहीद किए गए जिनका अभी तक कोई पता नहीं चला कि किसने मारा। कराची असले का ढेर था, सुमोटो एक्शन चीफ जस्टिस ने लिया, उनने 4 बातें बताई, उस पर आधे पे इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और आधे पे नहीं हो रहा है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि SSP को सस्पेंड करते हैं, हमें कोई इतराज़ उस पर नहीं है, मगर इस बात पे एतराज़ है कि टीवी की पट्टी के ऊपर SSP को सस्पेंड करना, मैं समझता हूँ सिंध पुलिस की मोराल की, जब ये बात करते हैं कि हमने मोराल को ऊंचा करना है, तो आने वाले 10 साल के लिए इस पुलिस की तो हिम्मत नहीं है कि वो किसी के सियासी बंदे को हाथ डाले, नहीं डालेगा। करूंगा इस ब्रेक के बाद मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूं, चाहे करे। शाही सही साहब, मैं आपकी बात आपकी तरफ आऊंगा ब्रेक के फौरन बाद, ये आपकी बात मुकम्मल करना चाहूंगा, आप अहम बात करें, मगर ये गुफ्तगू जारी है और हम देखते हैं, और जाहिर है उन्होंने ये भी सही फरमाया, उसका भी हमें जिक्र करना और करते रहते हैं और करेंगे, मगर इसका भी जिक्र करेंगे। ये सारे मसाइल हमें दामनगीर है, हमारे साथ रहिए, बात जारी है। वेलकम बैक जी। जनाब शाही सैयद साहब, मुझे रोकना पड़ा था ब्रेक की खातिर आपको, आप थोड़ा ये फरमा दें कि आप क्या समझते हैं, ये जो नुक्ता है नज़र सामने आ रहे हैं, एक चीफ ऑफ टारगेट किलर्स जो रवान अनवर साहब कह रहे हैं और साथ वो मुअत्तल भी हैं, क्या फरमाएंगे जनाब शाही सैयद साहब? काजी साहब देखो, मैं आपको बताऊं, पिछले दिनों में हमारा एक सेनेटर है हमदुल्ला JUI से बिलोंग करते, इस्लामाबाद में उसके खिलाफ कोई FIR कर दिया था, और जो चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी साहब माशाल्लाह अच्छे खासे कानूनदान और वो एक काबिल आदमी है, सियासतदान में, उसने खुद भी बताया था, रोलिंग दिया था कि कोई ऐसा कानून नहीं है कि मुझसे कोई परमिशन ले।
लिहाजा मैं ही समझता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि कोई MPA MNA या कोई सियासतदान हो जाए तो वो कोई पर कानून से बाहर होगा। हम कानून बनाने वाले, सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन हम पे होनी चाहिए। अगर FIR है, लफ्ज़ है कि अगर FIR कटा हुआ है और FIR है तो फिर मैं समझता हूँ कि राव अनवर की कोई कसूर नहीं है। काजी साहब, और मुझे अगर जवाब FIR देने नहीं दीजिए। है मैं राव साहब आ रहा हूँ, तो मियां साहब आ रहा हूँ आपकी उनके तरफ। खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मगर ये इदारे को खुद अंदर से करना था, टीवी की रिपोर्ट के ऊपर किसी को सस्पेंड करना, ये मैं समझता पुलिस की मोराल को खत्म करना है। ठीक है। और ये ऑलरेडी पहले भी ऐसे हुआ कि 186 पुलिस ऑफिसर मारे गए। अब यहाँ पे पुलिस में कोई सियासी भर्तियाँ हुई है। अभी मैं समझता हूँ कि सिंध पुलिस में कोई ऐसा नहीं है कि वो फिर किसी सियासतदान के ऊपर वो हाथ उड़ाले। लिहाजा सियासतदान जो करे, काला करे पीला करे, वो मैं समझता हूँ कि वो हिसाब के जवाबदेह नहीं है। लिहाजा मैं ही समझता हूँ कि ये गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था। अगर सस्पेंड करना भी था तो इदारा इंक्वायरी करके उनसे पूछ करते, अगर FIR नहीं होता तो उनको सजा देता, उनकी नौकरी खत्म करता। बिल्कुल, आपकी बात आ गई। FIR है तो फिर कानून के मुताबिक आपकी बात आ गई। अतीक साहब, मैं दो बातें, एक तो इस बात का आपसे जवाब लेना चाहूँगा, दूसरा आज एक छापा और पड़ा है, असले निकल रहे हैं आज आपके फिर किसी ऑफिस में से। इससे पहले भी ये सब कुछ हो रहा है। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये कोई जगह है, आपका ही कोई ऑफिस है और वहाँ से सेक्टर ऑफिस है, उसमें से ये सब कुछ निकल रहा है। अब ये फेक है असली है, आप इससे कैसे कहेंगे? हो तो रहा है आपके सामने और फिर पर्चे भी हो रहे हैं। एक तो इस पे कमेंट कर दें कि ये असली का क्या कारोबार है और ये अगर हो रहा है तो ये किस तरह हो रहा है। सेकंडली, ये जो बात इन्होंने की कि अगर FIR 30 उन पे दर्ज हैं तो वो लेके जा सकते हैं उन्हें। जनाब मियां अतीक साहब, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल, मुझे जवाब दे लीजिए जी प्लीज। पहली बात तो ये जी, ये जो आप क्लिपिंग चला रहे हैं, ये तो मैं तो खुद समझने से कासिर हूँ कि ये कौन सी जगह की है, कौन नहीं है, कौन निकालने वाला है, कौन रखने वाला है। ये डेफिनेटली तफ्तीश का मामला है, इसको तफ्तीश किया जाए। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम से बाहर आ जाएं। जो हकायक हैं, जो लोग कल्परेट हैं, जिन्होंने ये काम किए, उनको पकड़ा जाए, उनको कानून के मुताबिक सजा दी जाए। ये तो बात हो गई। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बात पर सर। ये न्यू कराची गोली मार का सेक्टर है मियां साहब, न्यू कराची गोली मार है ना जी। बिल्कुल जनाब, ये रखने वाला जाने और निकालने वाला जाने, मैं इसको देखकर क्या कह सकता हूं। अब आप सुनिएगा, 28 FIR ऑफिस है, बता रहे हैं 28 सर, मैं 28 FIR जो हैं वो इज़हारुल हसन भाई के खिलाफ हैं। ठीक है जी। अब ये जिनकी हम बात कर रहे हैं, सो कॉल्ड हीरो, शायद इनको इंडियन फिल्मों का में जरूर चांस मिलेगा और ऐसे काम वो इंडियन फिल्मों में जाकर करें, बड़ी उनकी पजीरारी होगी, बहुत लोग उनको देखेंगे और बड़ा उनका शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन यहां जस्टिस है, लॉ ऑफ लैंड है, यहां कोई शख्स जो है वो कानून से बालातर नहीं है। अभी यहां पर जो बात की गई, हर एक का अपना हक है, जो चाहे जैसा चाहे कह सकता है कि जनाब किसने छोड़ दिया, कौन से कानून के तहत छोड़ दिया। अरे भाई, पहले ये तो समझ लें कि जो पकड़ने गया वो किस कानून के तहत पकड़ने गया। क्या अपने साथ किसी किस्म का कोई सर्च वारंट लेकर गया, कोई अरेस्ट वारंट लेकर गया? कतई नहीं। जब पूछा गया तो वहां क्या कहा जाता है, मैं खुद हूं अरेस्ट वारंट। दिस इज व्हाट उनका मेंटल लेवल। अब आ जाइए आप 28 FIRों में से ये वो खुद फरमा रहे हैं शाहजेब खानजेदा के प्रोग्राम में कि 25 FIRों में उनकी बेल हुई है। अब जब उनसे पूछा गया कि जनाब आपने उनको बताया इज़हारुल हसन को, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने उनको बताया है और उनको बुलाया है और उन्हें कहा है। अब अगर 28 में से एक जैसे मुकदमे हैं, 25 मुकदमों में बेल हो जाती है तो बाकी 3 में भी ले लेते, कौन सी मुश्किल की बात थी। यह ड्रामा बनाया गया। अब हम आगे आ जाते हैं। जिस तरह के केसेस ये 28 हैं या 100 केसेस हैं हमारे किसी और जिम्मेदार पर, और पता नहीं कहां कहां किस किस के खिलाफ कितने केस होंगे पूरे मुल्क में देखा जाए। काजी साहब, ये सियासी FIRें हैं, सबको इल्म में है। ये जिस तरह से काटी जाती हैं ये भी सबको पता है, कटवाने वाले कौन हैं ये भी सब जानते हैं। अब बात ये आती है कि इन FIRों को किस मकसद के लिए रखा जाता है। ये जो राव अनवर है, इनके बारे में मैं सिर्फ चंद बातें बताना चाहूंगा। मैं नहीं कह रहा, यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है जिसके अंदर उनके बारे में यह कहा गया है कि इनको सिंध में कहीं तैनात ना किया जाए। दूसरी बात, एक सिंध हाई कोर्ट जो है उसका ऑर्डर है जिसमें क्या कहा गया है, सिंध ऑर्डर FIR अगेंस्ट SSP राव अनवर
ओवरस्टैग्ड एनकाउंटर, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो वो हमारे क्या साथ है नहीं इस वक्त। जाली पुलिस मुकाबले। वो हमारे साथ नहीं सर, है, वो लेकिन हो आपकी या ना बात आ हो, गई। ये मैं दिखा रहा हूं कागज, इसको चैलेंज कर लें, इसको चैलेंज कर लें। मैं नहीं कह रहा हूं अगर ये ऑर्डर ना हो मैं कसूरवार हूं, मैं सजावार हूं। मियां साहब आपकी बात ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह तो 100 चीजें आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है कि आपकी आर्मी है, आपने प्राइवेट आर्मी बना रखी है। मेरे बारे में नहीं है, मैं हजूर आपकी पार्टी के बारे में नहीं है, आपकी मैं बात करूंगा आपकी पार्टी के बारे में है ना। बात करिए प्लीज, आप इदारे को मलाइन ना करें। हम पुलिस के तमाम इदारे की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं इंडिविजुअल शख्स की बात कर रहे हैं जो अपने, मेरा जो मौकफ है प्लीज मैं कौम को आप बताना बात चाहता करें, हूं कि आपका कल हक उन्होंने है। जो कुछ किया उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। क्या आप इस बात को मानेंगे या नहीं? उनको किसने ये इख्तियार दिया कि वो खुलेआम ये कहें? शाला रजा साहब जवाब लेते हैं, लेकिन मैं मियां साहब इतना ही अर्ज कर रहा हूं कि बिल्कुल आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में उनके बारे में केसेस हैं, 3 दफा मुझे अभी मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं वो मुअत्तल भी हो चुके हैं। और इसके अलावा ये कि ये भी तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं कि सब पार्टियों की यहाँ पे उन्होंने प्राइवेट आर्मीज बना रखी हैं, ये तो छप चुका है। और ये रेंजर के चीफ ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। जी शाला रजा साहब मेरी गुजारिश है, उनके कॉल ऑफ फेल में फर्क है। हमेशा लोग बैठे हुए हैं, फांसी घाट पे बैठे हुए हैं। जी ठीक है सैयद साहब, मैं आपकी तरफ भी आता हूं। सबके लोग हैं, सबके लोग हैं, एक ब्रेक, सब पार्टियों के लोग हैं। वहां के बाद जो सवालात शाही सैयद साहब ने उठाए हैं, तीक साहब ने उठाए हैं, वो शाला रजा साहब की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है हुकूमती पार्टी से उनका ताल्लुक है, ये सब क्या खेल है और ये क्या इससे निजात मिल सकती है? क्योंकि एक सवाल हम और भी उठाएंगे कि यहाँ कराची के अवाम असल सफ़र करने वाले हैं, उनके लिए कुछ सर्विस और जहाँ ये मैं नहीं कहता कि कराची को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, सब जगह यही है, लेकिन ऊपर सियासत की ये बिसात जिसका नीचे कुछ लेना देना नहीं, अवाम पिस रहे हैं, इसलिए हम ये बहस कर रहे हैं। हमारे साथ रहिए, बात जारी है। वेलकम बैक। मोहतरमा शैला रजा साहिबा, ये फरमाइए कि ये तो जो इन्होंने अलज किया है कि अगर ये आपके कोलिशन पार्टनर भी रहे हैं और लव ज़्यादा और हेट कम रिलेशनशिप आपका रहा है MQM के साथ, तो ये आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी? अगर ये इस तरह की बात है तो ये अफसर क्यों अपॉइंट होते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं तो आपका किसी से भी हेट रिलेशनशिप तो नहीं होगा ना, आप इख्तलाफ रख सकते हैं। और दूसरी बात ये कि पहले ज़रा शाही सैयद साहब की भी बात को करेक्ट कर दूं कि इंटीमेट वर्ड जो है वो आर्टिकल में यूज़ हो रहा है कि इंटीमेट करें स्पीकर को बिफोर या आफ्टर अरेस्ट के, ठीक है। तो अब ये भी बिल्कुल उनकी बात सही है कि अगर FIR है और इस तरह का मामला है तो ऑफिसर को किसी से इजाज़त की लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ ये कर रहे हैं कि अगर वो एक तरीक़े से आते, आराम से वारंट रखते और उनसे कहते मेरे साथ चलें, तो जब भी कोई ऐसा मसला नहीं था या उससे पहले जो पुलिस आई थी और आके कहती एक लेडी सर्चर को लाती, सारा मसला जो है ना इस वक्त ये हो रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम हमेशा से ये होता आ रहा है तो हमें अब तरीक़ा सही कर लेना चाहिए। और ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैं इस तकलीफ़ से ख़ुद गुजरी हूँ कि जब मियाँ साहब की दौरे हुकूमत थी 1990 में, तो मेरे घर में कोई 100-150 पुलिस वाले छत और दीवार से उतर आए थे और मुझे उठा के ले गए थे। और फिर मेरे वालिद ने जो है हाई कोर्ट में रिट की थी और वहाँ से फिर पुलिस को तंबीह की गई थी और मुझे जो है वो रिलीज़ करने का ऑर्डर भी हुआ था। ठीक है। तो जो बात है इसको मैं बिल्कुल इसलिए वाजे कर रही हूँ। अब जहाँ तक बात है कोर्ट ऑर्डर की, तो मुझे नहीं मालूम कि ये कोर्ट ऑर्डर है, और अगर कोर्ट ऑर्डर है और इनकी तैनाती गलत है तो मैं समझती हूँ किसी भी पार्टी को अब तक चले जाना चाहिए था। और इससे पहले भी कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी, वर्डिक्ट नहीं थी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अस्करे विंग हैं। और मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि हमारे पास राव अनवार जैसे ऑफिसर्स नहीं हैं जो टेररिज्म के खिलाफ, लेकिन वो देखिए दो बातें हो गई ना, एक तो बहुत अच्छे अफसर हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पुलिस में मुअत्तलियाँ होती रहती हैं। और जहाँ तक बात है दूसरे सूबों की, तो जब मैं आज बयान जब देख रही थी इमरान खान का, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ पुलिस की को कोई नहीं रोक सकता। तो हमें याद है कि उनके जो MPA अमीन हैं
उनके घर में पुलिस को दाखिल होने के तो लिए ठीक है। इमरान खान की परमिशन की जरूरत पड़ी थी, और जब वो इमरान अंदर दाखिल हो गए थे तो वो अमीन साहब पीछे से निकल गए थे। ठीक, आप दो बातें कर रही हैं। एक तो कह रही हैं कि वो बड़े अच्छे अफसर हैं, एक वो कह रही हैं कि उन्हें इतना भी पता नहीं है कि वो जाके वारंट दिखाएं। तो ये दो बातें कंट्रडिक्शन नहीं है? नहीं, एक तो ये कि वो बहादुर हैं, टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, और दूसरी बात ये कि उनसे गलती हो गई। गलती तो इंसान खता का पुतला है। जनाब शाही सैयद ये पहली दफा गलती थोड़ी हो गई है उनसे, वो है बड़े बहादुर शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। यही राय है? गलती जितनी काजी दफा साहब, भी उनको होगी शौक है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पहले भी अगर गलती थी, पहले भी जब गलती थी तो उनको तंबीह की गई थी कि आपका काम अरेस्ट करना है, जजमेंट देना नहीं। ठीक है जी शाही सैयद साहब। एक अगर कोई आदमी लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई शाही साहब। उसी तरह से काम लेना, हमें कोई जाति दुश्मनियां तो नहीं करनी है, जातियात पे हुकूमत नहीं चल रही है। ठीक है जी शाही सैयद साहब। काजी साहब, सबसे पहले हमें अपने इदारों को मजबूत करना है और इदारों के अंदर एहतसाब होता है। आपने खुद कल देखा कि मोटरवे के ऊपर जब एक एजेंसी के बंदे को रोका तो वो एजेंसी आपस में लड़ पड़ी, और ज़ाहिर बात है कि बड़े बीच में पड़ते हैं। अपने इदारों को मजबूत करना है। अगर कोई इदारे में कमज़ोरी एसएसपी है और अगर उसने कोई गलती या नालायकपना किया है तो इदारा उनको पनिशमेंट करे, सज़ा दे, मगर इंक्वायरी के बाद, पूछताछ के बाद। टीवी की पट्टी के ऊपर इस तरीके से ऑर्डर करना, मैं कानूनदान नहीं हूँ, इतना मैं नहीं। आप किसी कानूनदान को लाल को फ़ोन करो और टीवी की पट्टी के ऊपर इस तरह सस्पेंड करना और बहाल करना और रहा करना, ये मेरे अकल में नहीं आता। शायद मैं पठान हूँ, मोटा गोश्त खाता हूँ, मुझे समझ नहीं आता। आपको टाइम दूंगा, लेकिन मियां साहब ने जाना है कि ये कौन सा मोराल है पुलिस का ऊंचा करने का। मैं मानता हूं, अगर सैयद साहब मुझे एक लम्हा दीजिए, सैयद साहब इतना बुरा है, मैं एक लम्हा दीजिए क्योंकि उन्होंने जाना है। मियां साहब, मैं आपने जाना है तो मैं चाहता हूँ आप कमेंट कर लें, आपकी तशनगी न रह जाए। बहुत 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट के लिए जी। मैं बीच में ये कहूंगा, देखिए ये यहाँ अभी एक और बात आ गई कि इदारों को मजबूत करना, बिल्कुल करना है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि राव अनवर जैसे लोग जो हैं वो इदारे को कभी बाइज्जत नहीं बनाते, वो तो उल्टा जो है वो बायसे ज़हमत और बायसे वो अपना एक, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, उनसे हमेशा इदारा जो है उसकी तजलील ही होगी जो काम वो करेंगे इदारे के लिए। दूसरी अभी यहाँ बात आई इदारों के दरमियान मोटरवे पुलिस की, तो मैं उस पर वजाहत करता चलूँ। वो सरासर मोटरवे पुलिस के ही अफसर की गलती थी कि उसने जिस तरीके से एक कैप्टन को बेइज्जत किया और उसके ऊपर बात, और उसकी वजह क्या थी मैं आपको वो अल्फाज भी बताता हूं। उसकी बाकायदा वीडियो सुनाई गई। उसने ये कहा कि मेरे मामू जर्नल हैं और मैं तुम्हारी कैप्टनशिप खत्म करा दूंगा। तो यहां पर भी वही सिलसिला नजर आ रहा है कि राव अनवर के मामू भी पता नहीं क्या है, कौन है, जिनके सर के ऊपर ये इस तरह दंदनाते फिरते हैं कि जिसके घर में चाहेंगे घुस जाएंगे। इनकी नौकरी क्या है, ये कैसे सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, ये रैंकर हैं। आज भी इनका ज़हन जो है वो वही सब इंस्पेक्टर वाला है जो माल बनाने के चक्कर में है, अयाशी करने के चक्कर में है, लोगों को एनकाउंटर करने के जाली पुलिस मुकाबले। ये इनका लेवल है, इससे ज्यादा के ये अफसर नहीं है। बाकी इनको तमगे जितने मर्जी दे, बहुत शुक्रिया जाती काम कराएं और जितना मर्जी इनको तरक्की देते रहे। इसलिए भी चाहा कि मिले क्योंकि आपके हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान है। एक ब्रेक में के बाद वापस आते हैं, कोशिश ये भी करेंगे कि हम जो है वो अब जो है आगे बढ़ें और शायद बहरहाल हमारे साथ ये ब्रेक के बाद आ रहे हैं, शार्प ब्रेक। वेलकम बैक। शाही सैयद साहब, मैं क्योंकि जाना था मियां साहब, मियां अतीक साहब ने, मैं आपकी तरफ आता हूँ। मैं आपसे, आप बड़ी खुल के बात करते हैं दिल, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम ये कहते हैं कराची में बदअमनी तो है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्टें भी पड़ी हैं तो, और ये भी पड़ी है कि हर पार्टी जो है उसने अपने विंग्स बनाए हुए हैं, आपको क्या लगता है ये रिपोर्टें गलत हैं और कोई तीसरा आके ये सब कुछ कर जाता है, सारी पार्टियां सब इनोसेंट हैं? जनाब शाही सैयद साहब। काजी साहब, मैं आपको एक बताना यही मैं भी चाहता हूं कि अगर आप देखो बल्दिया फैक्ट्री जिसमें 269 लोग, माए बहने, बच्चे शहीद हुए थे, जलाए गए थे बत्ते के लिए। एक 12 मई को क्या हुआ, 12 रबीउल को नेशनल पार्क में एक मिनट शाही सैयद साहब, मैं रोकता हूं आपको। राव अनवर साहब मेरे साथ हैं, मैं आपको आपकी बात मुकम्मल करूंगा। राव अनवर साहब से, राव अनवर साहब जी, सही सैयद साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। राव अनवर साहब, बहुत बातें हुई, मैं चाहूंगा और मैं ये दोहरा देता हूं,
कहा यह जा रहा है, शैला रजा साहब मेरे साथ हैं, वो कि आपकी तारीफ बहुत कर रही हैं कि आप बड़े एक बहादुर अफसर हैं, लेकिन कल आपने गैर कानूनी काम किया, ना आपने वारंट दिखाया और ना आप ले, और आप मुअत्तल हैं या नहीं सुना, नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा। कल आपने क्या किया और किस तरीके से किया जनाब राव अनवर साहब? देखिए, ये आपने कैसे कह दिया कि गैर कानूनी काम किया है? एक आदमी के खिलाफ 3 FIR हैं तो उसको अरेस्ट कर लिया। वारंट, शायद आपको पता नहीं कि वारंट किसी को चालान करने के बाद कोर्ट इशू करती है। ये अभी चलाने में अभी FIR हुई है, अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन FIR है। उसमें पुलिस जब टाइम आता है तो उसको अरेस्ट करती है और चालान करती है, और जो आदमी नहीं पकड़ा जाता फिर उसके नॉन अवेलेबल वारंट कोर्ट निकालती है। तो ये इनके खिलाफ FIR थी और उसमें पुलिस की पावर है कि वो उनको अरेस्ट करे। कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। अच्छा राव साहब, ये बताएं कि CM साहब ने जो उनको छोड़ा है ये कानूनी है? ये भी 497 रिमांड 2 में, जबकि 780 लगी है कोर्ट की में रिमांड विद इन 24 आवर्स, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है और फिर उसको छोड़ा जाता है। 1 घंटे में नहीं डिसाइड हो जाता बगैर किसी से पूछे और कुछ के इसको हुक्म दे दिया गया है। आप ब्रेकिंग न्यूज़ें देख सकते हैं टीवी में। ये गैर कानूनी चीजें हुई हैं। इस सब पे जो है अगर कोई इस लड़ाई में आ रहा है तो वो बेशक है ना, ये सारी चीजें आगे जाएंगी और इस तरीके से किसी को छोड़ना जो है वो गलत इक़दाम है और उसको आईओ को बुला के प्रेशराइज करके और है ना, उससे पहले कि अभी तो आईओ ने ये बात ही नहीं की थी और जो चल रही है वो फिर मीडिया बताएगा कि उसको किसने कहा, हुक्म दिया गया कि इसको छोड़ दिया जाए। हुक्म से कोई आदमी छोड़ा नहीं जाता, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद छोड़ा जाता है। अच्छा ठीक है, ये तो आपने कहा, मगर मैं एक और बात जो आज वहाँ आपके कराची के अखबारात में छपी भी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो आपने इकदाम किया है, आपकी इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन इसने MQM को एक नई जिंदगी दी है, ऑक्सीजन के नाम से सुर्खियां लगी हैं, जिंदगी दी है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दें, इसको गिरफ्तार करने के बाद तो इजहार है ख्वाजा इजहार, उसके बाद फारूक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे और अभी भी लोग इनको जो है इनका वोट बैंक पड़ेगा। कैसे आप कह सकते हैं? और पाकिस्तानी और गुस्से में जिसने ना वो देखा है, मीडिया को ये काम करना चाहिए। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें, मैं आपको करता हूँ, आप अपने चैनल पे ये भी चलाएं। मैं चलाऊंगा बिल्कुल, लेकिन ये बताएं कि मैं चाहता हूँ वजाहत आपकी तरफ से आ जाए, क्योंकि बहुत सी बातें और आपके हवाले से हुई हैं। एक तो ये कि वो खातून पुलिस आप नहीं लेके गए, खवातीन को नहीं लेके गए, और साथ आप ये कह रहे हैं कि वारंट की कानूनी तौर पर जरूरत नहीं थी, अगर मैं सही समझाऊँ आपको राव साहब। बिल्कुल, वारंट की कोई कानूनी जरूरत नहीं है। एक आदमी के खिलाफ 3 FIR है, ऐसे ही FIR में 25 FIR में उन्होंने बेल ली, इन 3 FIR में उन्होंने कोर्ट से बेल नहीं ली थी। और ये जो इल्जाम लगा है, जो खवातीन पुलिस को नहीं, विमेन पुलिस को नहीं लेके गए, पूरा मीडिया है, मीडिया दिखाता क्यों नहीं है? मैं वहाँ आया हूँ, वहाँ खड़ा हुआ हूँ और मैंने घर के बाहर उनको मैसेज भेजे आदमी के जरिए कि वो बाहर आए। मैं आया हूँ, वो जब बाहर आए मैंने कहा हम आपको अरेस्ट कर। बहुत शुक्रिया, मुझे प्रोग्राम यही खत्म करना पड़ रहा है, मगर